हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग हमारी परसेंटेज सीरीज़ की 13th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस देखते हैं। ये भी उसी बेसिस पे रहेगा जो हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में देखे थे। जैसे इसमें बोला है अ लेबर वर्क्स 40 आवर्स पर वीक। and earns 3900 as wages. If his per hour wage increases by 40% and duration of work reduced by 16.3%, find the percentage change in his income। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो जैसे कि इसमें क्या बोला है आपको, एक लेबर जो है वो 40 आवर्स पर वीक काम करता है, मतलब एक हफ्ते में टोटल 40 आवर्स वो काम कर रहा है और उसको 3900 मिल रहा है एज वेजेस। अगर उसकी पर आवर वेज मतलब घंटे के हिसाब से उसको पैसे मिल रहे थे, तो अगर बोला है कि पर आवर वेज जो है उसकी वो 40% से इंक्रीज़ हो जाती है और जो काम जितनी देर का उसको मिल रहा था, ड्यूरेशन ऑफ वर्क मतलब जितने घंटे वो काम कर रहा था, वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया बाय 16.3%। तो बताना है कि उसकी इनकम में टोटल कितना चेंज आया होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके अंदर अगर आप लोग देखोगे तो एक चीज़ देखो, टाइम कितने घंटे उसने काम किया, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ पर आवर वेजेस से तो मेरे को टोटल इनकम मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होगा ना। एक घंटे मतलब टोटल उसने कितने घंटे काम किया और एक घंटे का कितना उसका पैसा मिलता है उसको, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो टोटल इनकम आपको मिल जाएगी, है ना। तो अभी देखो उन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले क्या दिया है आपको, जो पर आवर वेजेस है वो इंक्रीज हो गई है 40% से, इंक्रीजेज बाय 40%, है ना। और सेकंड में आपको जो ड्यूरेशन ऑफ वर्क दिया हुआ है, वर्क ड्यूरेशन जो दिया है आपको, वो डिक्रीज हो गया बाय 16.3%। ये दो कंडीशन आपको दी हुई है। तो आप इनसे क्या करो, दोनों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ये भी फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 40% जो होता है ये फ्रैक्शन में कितना होता है, 2/5। ठीक है, ये बेसिक है जो आपको याद होनी चाहिए। अभी आपको नहीं पता कैसे होता है तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करके, है ना। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बनाना है यानी मल्टीप्लाई बाय 1/100 कर लो। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ये आपका आ गया 2/5। यानी 40% को हम फ्रैक्शन में ऐसे लिखते हैं। तो 40% जो है वो 2/5 है। अब उन्होंने बोला है इंक्रीज हो गया है बाय 40%, 40% से इंक्रीज हो गया है। यानी कि अगर पहले 5 था, पर आवर वेजेस अगर पहले 5 थे तो अब उस पर 2 इंक्रीज हो गए हैं। तो पहले अगर 5 था तो अब कितना हो गया, 5 + 2। ये मैंने आपको लास्ट क्लासेज में समझाया था, जो इंक्रीज होता है उसको फ्रैक्शन में हम किस प्रकार से लिखते हैं। नीचे आ गया आपका 5, और जो ऊपर क्वांटिटी होती है, अगर आप सीधा परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो नीचे जो होती है ये क्वांटिटी, अगर मान लो पहले ऐसी इतनी क्वांटिटी थी तो इसके ऊपर इतनी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई, ऐसा ये मतलब होता है इसका। तो हमें निकालना है 40% इंक्रीज होने के बाद कितनी हुई। तो ये तो बस आपको ये बता रहा है कि 40% कितना है। ठीक है, आप इस तरह से भी देख लो, ये जो है ये सिर्फ 40% की वैल्यू है, राइट। अगर आप परसेंटेज के हिसाब से भी इसको निकालते तो आप क्या करते, इन्होंने क्या बोला 40% से इंक्रीज हुई है, मतलब आप पहले देखते कितनी है, पहले आप मान लो x मानते तो 40% से इंक्रीज हो गई है, तो जो पहले थी उसमें ऐड करोगे ना इसका 40%, ऐसे ही करोगे। मान लो पहले x थी तो अब
उसमें ऐड हो गई क्योंकि इंक्रीज हुई है, तो ऐड करोगे कितना, x का 40%, ऐसे ही निकालोगे अगर आपको परसेंटेज वाइज भी निकालना है तो ऐसे ही जब हम लोग फ्रैक्शन वाइज भी निकालेंगे तो ये जो आपका 40% दिया होता है इसका मतलब 2/5 है। अब वो कह रहा है 2/5 इंक्रीज हुआ है, तो टोटल जो होता है उसको हम 1 लिखते हैं, यानी 100% जो होता है उसको हम लोग फ्रैक्शन में 1 लिखते हैं, राइट, क्योंकि 100% मतलब 100 इंटू 1/100 तो 1 बन जाएगा। अब जो पहले थी यानी कि 1 उसमें ऐड हो गया 2/5, तो इसको आप एलसीएम लेके ऐड करोगे तो ये भी आपका यही आ जाएगा 7/5, मतलब एलसीएम लोगे तो 5 + 2/5 आएगा। तो वो मैं आपको सीधा यहाँ बता रहा हूँ ताकि आपको ये एलसीएम वगैरह के चक्कर में ना पड़ना पड़े, ठीक है। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ डायरेक्ट बता दी है, तो आपको उतनी मेहनत उधर करने की ज़रूरत नहीं है एलसीएम वगैरह लेने की, सीधा आप ये कर सकते हो। तो देखो इसको हम लोग लिखते हैं 5, पहले 5 थी तो अब 2 इंक्रीज हो गई, यानी कि 5 + 2/5 यानी कि 7/5। तो जो उसकी पर आवर वेजेज है वो है 7/5। अगर पहले 5 थी तो अब 7 हो चुकी हैं, मतलब इंक्रीज होने के बाद का फ्रैक्शन बन गया है। अब इसी तरह 16 2/3%, ये भी आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको कहा था इन्हें याद कर लेना। तो 16 2/3% है, इसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/6। मतलब पहले अगर 6 थी तो अब देखो उसने क्या कहा है, रिड्यूस हुई है 2/3%, राइट। तो 6 पहले 6 था, अब 1 कम हो गया है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। इसने आपको कहा था 40% हमारा है 2/5, अब उसने कहा 40% इंक्रीज हुआ है, तो हमने ऊपर दोनों को ऐड किया है। अब इसने कहा 16 2/3% डिक्रीज हुआ है, तो नीचे 6 आया, क्योंकि 6 पे ही इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, नीचे तो यही आएगा। बट रेड्यूस बोला है तो हम दोनों को माइनस करते, ये आपका आ गया 5/6। यानी अगर पहले उसके वर्किंग आवर्स 6 थे तो अब 5 हो गए हैं, पहले 6 घंटे अगर काम करता था तो अब 5 हो गए हैं। ऐसा ये नहीं बता रहा है आपको कि पहले 6 करता था और अब 5 ही हुए हैं, ये रेशियो है आपका, वो तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ 50 और 60 होगा तो भी रेशियो 5/6 ही आएगा, है ना। तो ये आपका आ गया 5/6, यानी कि पहले वो 6 घंटे अगर काम करता था तो अब 5 घंटे काम कर रहा है। ये आपका वर्किंग आवर्स जो है उसके वर्किंग ड्यूरेशन वो भी आपके फ्रैक्शन में आ गई है। अब देखो उन्होंने क्या बोला है, हमें पता है टाइम और वेजेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकम आ जाती है। तो टाइम कितना है 7/5 पर आवर, नहीं टाइम हमारा है ये, सॉरी ये गलत हो गया, टाइम है हमारा 5/6, टाइम मतलब वर्किंग आवर्स जितने वर्किंग ड्यूरेशन जो है इसकी, तो ये हो गया हमारा टाइम। मल्टीप्लाई करना है वेजेस से, पर आवर वेजेस है हमारे इसकी 7/5, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, देखो 5 से 5 कैंसिल, ये आ गया 7/6, ठीक है 7/6 आ गया यहाँ पर। यानी कि जो उसकी इनकम है, ये इनकम आई ना, क्योंकि टाइम और वेजेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकम आती है। अब ये इनकम आ गई इसकी, यानी कि पहले इनकम अगर 6 थी तो अब इनकम 7 हो गई है, राइट। यहाँ से देखो हमें पता चल रहा है ये, क्योंकि हमने क्या लिया था, ये आपके देखो ये किस प्रकार थे, पहले 6 थे तो अब 5 हो गए, पहले 5 थे तो अब 7 हो गए। तो ये जो आपका है ये भी इसी तरह है, पहले इनकम 6 थी तो अब इनकम 7 हो गई। इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि इनकम जो है वो इंक्रीज हुई है। अभी कितना परसेंट इंक्रीज हुई है ये हम कैसे निकालेंगे, ये भी मैंने आपको बताया था। जैसे मान लो 7/6 दिया हुआ है, ये पहले 6 थी अब 7 हो गई है, तो हम ये कैसे निकालेंगे कितना परसेंट इंक्रीज हुई। तो आप वापस से वही कर लो जो आपने यहाँ से 1/6 को 5/6 में कन्वर्ट करने के लिए किया था, नीचे तो वही आता है 6, क्योंकि 6 पे इंक्रीज हुई है ना, पहले 6 थी अब 7 हुई है, यानी 6 पे इंक्रीज हुई है तो नीचे तो 6 आएगा, और ऊपर हम लोग लेंगे दोनों का डिफरेंस। जब भी हमें फ्रैक्शन को इस तरह से फ्रैक्शन दिया हो कि इससे इतने से इंक्रीज हो के इतनी हो गई है, तो हमेशा हम लोग यही करते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में यही आता है और ऊपर दोनों क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन ही होता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 से और ये बन जाती है हमारी परसेंटेज। तो ये आपकी आ गई 1/6 इंटू 100, यानी कि 100/6%। तो 100/6% कितना होता है हमारा, 1/6 इंटू 100, आप यही देख सकते हो यहाँ 1/6 हमारा कितना था, 16 2/3 को ही तो हमने 1/6 लिखा था, राइट। तो ये हमारा आ गया 16 2/3%, यानी कि जो उसकी इनकम है वो 16 2/3% से इंक्रीज हो गई है। अब इंक्रीज हो गई ये हमें कैसे पता चला, यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया, पहले 7/6 आपका फ्रैक्शन है, मतलब पहले 6 थी तो अब 7 हुई है, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं ना, पहले 6 थी एंड अब 7 हो गई, यानी ये इंक्रीज हुई है, हमें यहाँ से पता चल गया कितनी परसेंट इंक्रीज हुई हमने ऐसे निकाले, यानी हम बोलेंगे इनकम इंक्रीज हो गई है बाय 16 2/3%, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। अभी हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। A man
spends 5% of his total income in traveling। ठीक है, उसके बाद बोला है आपको 20% ऑफ रिमेनिंग इनकम ऑन फूड। ठीक है, उसके बाद आपको बोला है डोनेट्स ₹120 एंड लेफ्ट विद 1400 रुपीज़। ठीक है, ये रुपीज़ है, तो आपको बताना है उसकी टोटल इनकम कितनी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है इस टाइप का। इसमें आपको बोला गया है एक आदमी अपनी टोटल इनकम का 5% जो है 5% जो है वो ट्रैवलिंग पे खर्चा कर देता है। उसके बाद जितनी इनकम बच गई उसका 20% जो है इसने फूड पे खर्च कर दिया। उसके बाद 120 रुपये 120 रुपीज़ इसने डोनेट कर दिए और उसके पास अब टोटल 1400 रुपीज़ बच गए। तो आपसे पूछा है कि टोटल इनकम कितनी रही होगी, ये आपको बताना है। तो हम लोग टोटल इनकम को TI से डिनोट कर लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें देखो आपको क्या बोला है, उसने 5% जो है वो ट्रैवलिंग पे खर्च कर दिया उसने। ठीक है, तो अगर मैं टोटल इनकम का 95% निकालूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि कितनी इनकम इसकी बच गई है, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से हुई, 5% ट्रैवलिंग पे खर्च हो गया। तो टोटल इनकम जो थी उसमें से 5% निकाल दो, मतलब 95% बचा है उसके पास। ये क्या आ गया, टोटल इनकम में से ट्रैवलिंग का जो उसने खर्चा दिया है वो निकालने के बाद, मतलब टोटल इनकम में से ट्रैवलिंग के जितनी भी उसके खर्चा हुआ ट्रैवलिंग पे वो अगर आप माइनस कर दो तो आपके पास कितनी इनकम बच गई ये अब आया है हमारा, है ना। क्योंकि 5% खर्च हुआ ट्रैवलिंग पे, तो 95% निकाल लो इसका, ये आपके पास वो आ गए, वो उतने रुपीज़ आ गए जो बच गए इसके पास ट्रैवलिंग के बाद। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई। इसके बाद इसने क्या बोला, 20% खर्च और हो गया, मतलब जो रिमेनिंग इनकम थी उसका 20% खर्च हो गया फूड पे। तो रिमेनिंग इनकम क्या थी, यही रिमेनिंग इनकम है ना। टोटल इनकम का 95% निकाल लिया, यही हमारी रिमेनिंग थी। अब इसमें से 20% जो है इसने फूड पे खर्च कर दिया, तो कितनी बच गई हमारे पास, 80% बच गई। तो हमने इसका 80% निकाल लिया। अब इसके बाद क्या बोला इसने, डोनेट ₹120, जो बच गए उसमें से 120 रुपये उसने डोनेट कर दिए, तो ये इनकम बची थी। अब इसमें से 120 और माइनस कर लो, क्योंकि 120 डोनेट कर दिए। अब उसके पास बच गए हैं 1400, मतलब ये जो बचे हुए पैसे हैं ये 1400 के इक्वल है। ठीक है, सिंपल सी एक लाइन में स्टेटमेंट बन जाएगी। अब आपको इससे सॉल्व करना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। इसमें आपको दिख रहा होगा ये कॉम्प्लिकेटेड, बट ये जल्दी हो जाएगा। देखो आप क्या करो, यहाँ पे 95% जो दिया हुआ है इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। ये आपको आना चाहिए फ्रैक्शन में, मैंने आपको बताया था, याद कर लेना। इसको बोलते हैं हम 19/20। 95% को हम फ्रैक्शन में 19/20 लिखते हैं। 18% को हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं 4/5। ठीक है, अब चाहो तो आप इसको फ्रैक्शन में लिख लो, नहीं तो ऐसे ही लिख लो। देखो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपकी कैलकुलेशन कैसे इजी होगी। यहाँ पे हमने क्या किया, 95% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और यहाँ 80% को डायरेक्ट 80/100 लिखा। मतलब ये भी हुआ तो यही है, 95/100 ही किया इसको भी हमने, बट हमें ये पता है वो कैंसिल होने के बाद कितना बचेगा। 95% को भी हमने किया यही है, राइट। बस आप इसको आगे 5 से कैंसिल किया है आप लोगों ने, तो ये इतना आ जाएगा। बट हमें ये पता था 95% 19/20 आया। इस तरह से आप लिखोगे तो कैंसिल हो रहे हैं ये जल्दी से, मतलब इस तरह से आसान रहेगा। और 80% को ऐसे ही लिखो। अब ये जो 120 था माइनस का 120, ये मैं उस तरफ ले गया तो ये 1400 में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कैंसिल कर लो, ये सीधा 24/80 हो गया, राइट। यहाँ बच गया टोटल इनकम। इस तरफ यहाँ पे 1400 जो है इसमें 120 आप प्लस कर लो तो कितना आ जाएगा, 1520। यहाँ डिनोमिनेटर में 100 बचा था, ये जब उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से। एंड यहाँ न्यूमरेटर में क्या था, 19 × 4, तो आपके यहाँ पे आ गया 19 × 4। ठीक है, अब आप इसको डायरेक्ट काट लो, ये 19 4 से डायरेक्ट ही चला जाएगा। ये कितने पे जाएगा, 20 पे चला जाएगा ये। ठीक है, 19 4 को आप 20 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 19 4 को 20 से, तो ये 1520 आ जाएगा। ये आप कैंसिल करके देख लेना, डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, सिर्फ ये बच गया आपके पास, तो टोटल इनकम आ गई है आपके पास 2000।
तो उसकी टोटल इनकम जो थी वो थी 2000 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे आपको बस स्टेटमेंट लिखनी है। आपको देखना पड़ेगा कि फ्रैक्शन में लिखें या परसेंटेज में लिख लें डायरेक्ट, मतलब इसको भी जैसे मैंने बताया, इसको भी हमने लिखा 95/100 ही था, बट वो कैंसिल होने के बाद 19/20 आ गया। अब क्योंकि हमें पता था ये 19/20 आएगा कैंसिल होने का, तो हमने इसको डायरेक्ट ही लिख दिया, वरना आपका एक स्टेप और बढ़ जाता। तो ये आपको पता होने चाहिए, जिससे कैलकुलेशन आपकी जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो भी टाइप्स है वो सारे ख़त्म हो गए हैं। आप लोग एक बार ये सारी वीडियोज़ एक बार रिवाइज़ कर लेना, सारी वीडियोज़ एक बार दोबारा देख लेना। नेक्स्ट क्लासेस से हम लोग क्या करेंगे, इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया है वही कंसेप्ट उनमें यूज़ होंगे। तो इससे आगे हम लोग परसेंटेज सीरीज़ के ऊपर सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। आपको जो कंसेप्ट समझाने थे वो मैं समझा चुका हूँ सारे। बाकी कुछ हो सकता है एक आधा पॉइंट रह गया हो, तो वो जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे होंगे ना उसमें ये कवर हो जाएंगे। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके सपोर्ट से मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा। थैंक यू।